आज मैंने बालों में तेल नहीं लगाया, मुझे घर जाके कलर करना है। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं बुरे, दूध जैसे। दूध तो लो ना पहले। नेक्स्ट लिखिए, भोलानाथ का असली नाम था। भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वरनाथ। बहुत बढ़िया, तारकेश्वरनाथ। नेक्स्ट लिखना, भोलानाथ किसको देखकर डर गया? बहुत बढ़िया। क्या था? तारकेश्वर। तारकेश्वरनाथ। नाथ। अगला लिखिए, भोलानाथ किसको देखकर डर गया? भाई मैडम को देख के क्यों डरा होगा? माना कि मैं अच्छी नहीं लगती तो इतनी भी बुरी नहीं लगती, डर जाए। नेक्स्ट लिखिए, भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? पता नहीं है अभी तो। सांप को। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? नाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? भावना में बह गई मैं। 500 लिख लेना। आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? आंसर लिख लेना 500। आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? अगला लिखिए, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। भाई मैं जो बोल रही हूँ वही लिख रहे हैं ना? नहीं, अपने मन से कुछ भी लिख रहे हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। जंगा। गुलाब बनाम गेहूं बनाम गुलाब के लेखक। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं। आंसर लिखिए रामवृक्ष बैनीपुरी। बहुत अच्छा चैप्टर है, कभी पढ़ने को मिले जिंदगी में तो पढ़ना। बनाम गुलाब। बनाम। गेहूं बनाम, ये लिखा है बनाम। के लेखक हैं। क्वेश्चन बोलो। कंचनजंगा, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। जंघा, जंघा। बनाम गुलाब। देख ले, बादाम बादाम इसका मतलब बता दो। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं। आंसर लिख लिए रामवृक्ष बैनीपुरी। पूरी क्लास में से एक बच्चे ने इसका मतलब पूछा तो बता दूं, ये जो चैप्टर है रामवृक्ष बैनीपुरी का, गेहूं बनाम गुलाब, कोरोना के पहले जो 10th की हिंदी थी उसमें था ये चैप्टर। मैंने पढ़ाया है इसलिए मुझे पता है। तो यहाँ गेहूं का मतलब है मेहनत और गुलाब का मतलब है भौतिकता। भौतिकता मतलब ऐश्वर्य, आराम, सुविधाएं, और गेहूं का मतलब है मेहनत, शक्ति का प्रयोग। शक्ति का प्रयोग मतलब वो नहीं किसी
को परेशान करना शक्ति का मतलब शारीरिक रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करना, मेहनत करना, फिर पैसे इकट्ठे करना। और गुलाब का मतलब है भौतिकता का मतलब एक परिवार ऐसा जिसके पास सारे सुख सुविधाओं के साधन है, और दूसरा परिवार ऐसा जो सुबह से शाम काम करता है तब जाकर उसको इतना पैसा मिलता है कि उसका पेट भर पाता है। तो सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। जिस प्रकार से सिक्के का एक पहलू नहीं होता, आप उसको पलट कर देखेंगे तो हेड और टेल दोनों होते हैं। अगर आप चाहें कि केवल और केवल मुझे सिक्के का एक ही पहलू मिले या हेड मिले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार से ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप चाहो कि मेरा एक ही पैर सदैव आगे रहे, तो पॉसिबल नहीं है। ट्राई करके देख लो। अगर आप चाहते हो कि मेरा केवल एक ही पैर आगे रहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब एक पैर आगे आएगा तो दूसरा पीछे जाएगा, और पीछे वाला जब आगे आएगा तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। ये इस चैप्टर का कहना ये है कि सामंजस्यता बनाए रखिए सदैव, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, आदमी हो, लड़का हो, लड़की हो, उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो। अगर सामंजस्यता नहीं होगी तो सोसाइटी या समाज नहीं चल पाएगा। और विशेष तौर से जो सामंजस्य का ठेका है वो महिलाओं के सिर पर पटक दिया गया है। यदि आपको सारे कॉम्प्रोमाइज़ किसको करने हैं? लेडीज़ को करने हैं। हर जगह, स्कूल में, घर में, कॉलेज में, रोड पे, सोसाइटी में, बाहर, परिवार में, ससुराल में, मायके में, सारे कॉम्प्रोमाइज़ किसको करने हैं भाई? लड़की को करने हैं। टेम्पू में भी लड़की को करना है। कभी आपने कभी देखा है लड़की को आगे बैठाला हो? बैठेगी भी नहीं लड़की। क्यों? आगे अगर बेंच कुर्सी खाली हो, मतलब जगह खाली हो, सीट खाली हो, देखा है कोई लड़की बैठी हो? या तो वो लड़की या तो पुलिस में होगी वो महिला, तो ही बैठेगी, वो भी सिपाही वाली, उच्च क्या बोलते हैं, दर्जे की, तो बैठेगी भी नहीं। क्यों भाई? खा जाएगा क्या टेम्पू वाला? और जो बैठेगा भी फिर उसको सब ऐसे देखेंगे कि जाने बेचारी ने पता नहीं क्या कर दिया है। ऐसा कौन सा महापाप घोर अन्याय उस बेचारी ने कर दिया है कि वो आगे बैठ गई? ऐसा कोई नहीं है। जब बराबर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं आज के समय में, तो महिला आगे बैठ जाए तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? तो इतनी बड़ी बात नहीं। चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए अगर हर चीज़ समान है तो घर का काम भी सबके लिए समान है। जिस प्रकार से पढ़ाई सबके लिए समान है। स्पेशली जो लड़कियां इस उम्र की होंगी ना, 10th 11th 12th, तो मम्मी तो पढ़ रहा होगा, पेपर आ रहा है, पर कभी लड़की से ये नहीं कहा जाएगा लगता है ना तो झाड़ू लगा दे, कदम भारी पड़ रही है। वो झाड़ू लगा के, वो पोंछा लगा के भी 80% ला देगी, और उसको टोटल पूरा समय मिले पढ़ने का, वो तो भी 60% ला रहा है। और वो 80 में भी खुश नहीं हो, वो 60 में इतना प्रसन्न है। जिंदगी खराब नहीं है, हमने अपनी वैल्यू खुद खराब कर रखी है। जो लड़कियां हैं ना, उनने अपनी वैल्यू खुद खराब कर रखी है, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाते। हम हर चीज़ में क्या कर लेते हैं? कॉम्प्रोमाइज़। अरे नहीं ठीक है यार, मम्मी परेशान हो रही है। लड़के को कभी तकलीफ नहीं होती कि मम्मी काम कर रही है सुबह से शाम, थक गई होंगी, ला थोड़ा काम मैं कर दूँ, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। पर लड़कियों को बुरा लगने लगता है, मम्मी ने कह दिया है, नहीं भी करेंगी तो कर देंगी, ठंड बहुत है। किसी की मम्मी एजिड होंगी घर में तो बेचारी और कर देगी। वैसे इस उम्र में किसी भी लड़की की मम्मी एजिड नहीं होगी, फिर भी लड़कियाँ कर देती हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉर्नर वाला जो सिर्फ गॉड ने लड़कियों को दिया है। इसीलिए मैं लड़कियों से कह रही हूँ, स्पेशली लड़कियों से कह रही हूँ, भाई इतना पढ़ो अपनी ज़िंदगी में, इतना पढ़ो कि वो जो एक समय आएगा ना, वो आएगा और निश्चिंत आएगा। बताओ कोई स्टैम्प पेपर हो जहाँ मैं सिग्नेचर कर दूँ, और वो ज़रूर आएगा। और आप लोग ज़रूर बैठ के कहोगे, रो रो के कहोगे, काश अगर उस दिन पढ़ लिया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। ये आएगा, सबके जीवन में आएगा। अभी कह रहे हो मैडम आपको कैसे भविष्य पता है? ये मुझे भविष्य नहीं पता है, ये लड़कियों की जीवन की सच्चाई होती है। क्योंकि जब तक वो अपना ठेकरा दूसरे के कंधे पर रख के चलेंगी ना, लाइफ कभी सॉल्व नहीं होगी। अभी मम्मी पापा के भरोसे चल रही हैं, फिर आदमी के भरोसे, हस्बैंड जिससे भी शादी हुई उसके भरोसे चलेगी, उसके बाद लड़का बच्चा हो जाएगा, फिर उसके भरोसे चलेगी, और ऐसे एक दिन लोटा में पहुँच जाएंगे। कट गई ज़िंदगी। लड़कियों को सिर्फ अभी इस वाली उम्र में करना सब कुछ है, पर अगर करने की कह दो तो होगा नहीं। हम कैसे? अभी लड़की से यार छत पे पोताई कर ले, अरे ऊपर गिर पड़ी तो टैंक टूट जाएगी तो, और लड़के कर देते हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है कि छत पे उल्टे लटक के थोड़ी ना पोताई करनी।
कोई तो वो मैं भी तो क्या कर रही हूँ, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती छत की पुताई करना, छत की पुताई। और हर जगह पे हाँ वही करना भी बहुत बेकार है। मम्मी ने कह दी लेटरिन साफ कर दी, अरे यार मम्मी अरे यार, एक आध बात कह रही ठीक है जा रही, नहीं करना तो नहीं करना, बात खत्म। जिसको इच्छा हो, जिसको सच चाहिए वो कर ले, हम तो नहीं करते, हम तो गंदी में भी जा सकते हैं, है हमें क्षमता। उसको देखने निहारने थोड़ी ना जा रहे हैं, जो काम करना है वो करके गए और आगे भगया। और जिसको सच चाहिए वो कर ले साफ। अपने जीवन के नियम बनाओ, खुद उसको फॉलो करो। अभी क्या सब दूसरों के भरोसे चल रहा है। आपको लगता है कि मेरी लाइफ मेरी लाइफ मेरी लाइफ मेरी लाइफ, सारी लाइफ आपने दूसरे के भरोसे। मम्मी ने एडमिशन करा दिया, मम्मी ने कोचिंग लगवा दी, मम्मी ने कह दी 60% आ जाएंगे। हाँ मम्मी 60, अरे क्यों आ जाएंगे 60, 90 की सोचो ना। लाइफ में हमेशा बड़ा सोचो, छोटा सोचते हो तो छोटा मिलता है। जैसा सोचोगे ज़िंदगी वैसी बन जाएगी। सब्जेक्ट बहुत टफ है, मैथ बहुत टफ है, हिंदी बहुत टफ है, साइंस बहुत टफ है, इंग्लिश बहुत टफ है। जैसा सोचोगे लाइफ वैसी बन जाएगी। बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचिए। कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। टॉयलेट साफ करना भी टफ नहीं है, और घिनौना ज़रूर है पर टफ नहीं है। पर अपनी एक वो बनाओ ना भाई, ये मेरे लेवल के काम नहीं है। ये हमारा कैमरामैन, इसका एक वीडियो बताऊंगी मैं। इस कैमरामैन ने कैमरा ऐसी जगह लगाया है ना, तो मेरी शक्ल दिख रही है और कौन सा हिस्सा दिख रहा है, इधर से ये पेट वाला हिस्सा दिख रहा है और आवाज़ आ रही है। जब वो वीडियो मैंने देखा, बस धन्यवाद अभिराज, उस समय मूड खराब था, ऐसी बढ़िया हंसी आई, दिल खुश हो गया। मैंने कि कम से कम चेहरा तो दिखा दे। मैं सोच रही अब आएगा मेरा चेहरा, अब आएगा मेरा चेहरा, अब आएगा मेरा। चेहरे को छोड़ के सब कुछ आ रहा था। ये बोर्ड आ रहा था, टेबल आ रही थी, मोहन भी आ रहा था, वो खुद भी आ रहा था, ये ब्लैक टोपा वाली लड़की भी आ रही थी। बस मेरा फेस छोड़ के बस चारों तरफ वो इधर नीचे वाला हिस्सा, पेट से लेके कमर तक का हिस्सा, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैडम समझ में आ ही नहीं रही थी। चलिए बैक टू चैप्टर आ जाओ।